हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरिक रोड चिन्हाट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सभी को कुछ स्केलेटन सिस्टम के क्वेश्चन आंसर जो है करवाने जा रहा हूं। स्केलेटन सिस्टम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। स्केलेटल सिस्टम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्केलेटन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत या फिर STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइजर, इसी के साथ लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग के बच्चों के लिए, CHO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। द एरिया व्हेयर ऑर्गन आर सिचुएटेड, द एरिया व्हेयर ऑर्गन आर सिचुएटेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर आर्गन सिचुएटेड होते हैं, आर्गन स्थित होते हैं और वो प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम द इंजरी। नंबर एक ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर जो हमारे ब्रेन सुरक्षित रहती है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स हमारी सुरक्षित रहती है। और तीसरा ऑप्शन है ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी में हमारी आंखें सुरक्षित रहती है। यानी कि इसमें जो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन जो आपका होगा ये आपका है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी को आप जानते हैं, क्रेनियल कैविटी मतलब हो जाता है क्रेनियम, जिसमें आपकी ब्रेन सुरक्षित रहती है। इसी के साथ साथ दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में आपका थोरैक्स में आपका लंग्स सुरक्षित रहता है। इसके साथ साथ लंग्स के साथ साथ अगर देखते हैं हार्ट भी होता है। इसके साथ साथ अगला देखते हैं ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी में आपकी आईज सुरक्षित रहती हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्पेशल सेंस ऑर्गन के अंतर्गत हम आपको डिस्कस करेंगे इसके में डिटेल। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, द ऑर्गन प्रेजेंट विद इन द थोरेसिक कैविटी इज। अब देखिए वही सारी चीज़ें आ गई हैं। जो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं उनका क्या नाम है? तो इनका नाम जो है आपका है, ऑप्शन देखिए स्टमक, दूसरा ऑप्शन है पेंक्रियाज, तीसरा ऑप्शन है हार्ट, चौथा ऑप्शन है स्प्लीन। देखिए स्टमक आपकी थोरेसिक कैविटी में नहीं, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। जो आपका स्टमक है वो कहाँ पर होगा? स्टमक आपका कहाँ पर होगा? एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भी नहीं होगा, क्योंकि पेंक्रियाज भी आप जानते हैं एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इसके साथ साथ अब तीसरा ऑप्शन पे हम आते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका हो गया हार्ट। हार्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट आपकी कहाँ पर होती है। हार्ट की बात अगर हम करते हैं तो हार्ट हमारी जो है ये थोरेसिक कैविटी में कहाँ होगा? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हमारी हार्ट जो है वो सुरक्षित रहती है। अगला हम क्वेश्चन करवाते हैं आप सभी को। देखते हैं, ए फ्लैट बोन एमॉन्ग द फॉलोइंग। फ्लैट बोन, इसमें से कौन सी फ्लैट बोन है? इसमें से कौन सी आपकी फ्लैट बोन है? देखिए फ्लैट बोन के एग्जांपल आप लोगों को जब भी हम स्केलेटल सिस्टम डिस्कस किए थे तब हमने बताया था कि फ्लैट बोन क्या होते हैं। देखिए फ्लैट बोन की बात अगर हम करते हैं तो वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं। देखिए वर्टिब्रा हमारी फ्लैट बोन नहीं है। वर्टिब्री हमारी इरेगुलर बोन है। कौन सी बोन है? इरेगुलर बोन है, जो कि इरेगुलर शेप में है, उसको हम बोलते हैं कि जो है इरेगुलर बोन है। दूसरा हमारा फीमर। अगर फीमर की बात करते हैं तो फीमर हमारी कौन सी है? लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। तीसरा हम आते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस भी हमारा लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है स्टर्नम। क्या दिया गया है? स्टर्नम। स्टर्नम ही हमारी ये फ्लैट बोन की एग्जाम्पल है। यानी स्टर्नम को हम क्या कहते हैं? फ्लैट बोन कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टर्नम बिल्कुल दिखेगा और स्टर्नम ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको। द मेम्ब्रेन दैट कवर ए बोन फ्रॉम आउटसाइड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है जो कि बोन को बाहर से कवर करती है, आउटसाइड से कवर कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ऑप्शन सुनिए, पेरिकार्डियम पहला ऑप्शन है पेरिकार्डियम। देखिए पेरिकार्डियम, पेरी मतलब होता है चारों तरफ, कार्डियम मतलब होता है हार्ट, यानी हृदय के चारों तरफ जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो यहाँ ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, पेरिकार्डियम बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि पेरिकार्डियम की जब भी बात करते हैं तो हम पेरिकार्डियम को क्या कह रहे हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम
की बात कर रहे हैं तो पेरी मतलब होता है चारों ओर और कार्डियम मतलब होता है हार्ट। ठीक है, तो यानी हार्ट के लेयर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। दूसरा ऑप्शन है पेरीओस्टियम। क्या है, पेरीओस्टियम। देखिए पेरीओस्टियम भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पेरीओस्टियम मतलब होता है पेरी मतलब चारों तरफ, ओस्टियम मतलब होता है बोन्स। ठीक है, यहाँ भी ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। अगला देखते हैं ननाभिज, तो होगा नहीं। अब हम देखते हैं कि पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम भी नहीं होगा, यानी कि अगर हम हड्डी की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा पेरियोस्टियम। तो एक जो है एक मेम्ब्रेन जो कि कवर कर रही है बोन को बाहर से, उसको क्या बोलते हैं, पेरीओस्टियम। अगर एक मेम्ब्रेन जो कि हार्ट को बाहर से कर रही है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और अगर लंग्स को बाहर से कवर कर रही है जो कि, उसको बोलते हैं प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा। प्ल्यूरा लंग्स के लिए है, लंग्स की कवरिंग है। ठीक है, आउटर एंड इनर प्ल्यूरा, दो प्ल्यूरा होती है जिसको हम विसरल प्ल्यूरा बोलते हैं और पेराइटल प्ल्यूरा। विसरल प्ल्यूरा अंदर से चिपकी हुई होती है और पेराइटल प्ल्यूरा जो है लंग्स के चारों तरफ चिपकी हुई एडहेरेंट होती है। ओके, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको बार बार हमने आपको अपने जो है स्केलेटन सिस्टम के जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आप सभी को हमने डिस्कस किया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार आपके एग्जामिनेशन में, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम में कई बार आप सभी को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपको करवाते हैं, द बोन सेल आर, बोन सेल आर क्या है, बोन सेल को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। देखिए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट ये सारे बोन सेल ही हैं। ठीक है, यहाँ ऑस्टियो लग गया यानी कि बोन्स की बात कर रहे हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी होते हैं, ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन करवाते हैं आप सभी को, ए बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज। अब देखिए आपको हमने बताया था कि पूरे स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया यानी कि स्केलेटन सिस्टम को एपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन में बांटा गया है। किस कौन कौन से, एक तो आपके एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन में आपके 80 बोन्स और इसमें अपेंडिकुलर में 126, टोटल मिला के 206 बोन आपकी पूरे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं, ए बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज। एक्सियल स्केलेटन के कौन से इसमें से बोन है, एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए, ऑप्शन को देखते हैं, स्कैपुला, वर्टिब्रा, क्लेविकल, फीमर। देखिए इसमें जो एक्सियल स्केलेटन का एग्जाम्पल है वो है आपका वर्टिब्रा जो है वो आपका एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट बिटवीन द बोन। फाइब्रस भी हो, इमूवेबल जॉइंट हो, मूवमेंट ना करता हो, बिटवीन द बोन्स ऑफ क्रेनियम आर, इसमें से कौन सी जॉइंट होगी। आप देखें कि अगर देखते हैं कि जो फाइब्रस जॉइंट है लेकिन इमूवेबल जॉइंट है और क्रेनियम की जॉइंट है, क्रेनियम मतलब कि खोपड़ी की जॉइंट है, तो खोपड़ी में एक ही प्रकार की जॉइंट पाई जाती है जो कि इमूवेबल होती है, फाइब्रस जॉइंट होती है और उसका नाम है सूचर। कई बार हमने आपको बताया जब स्कल में कई सूचर्स होते हैं, ऐसे टाइप का हमने देखिए सूचर, इसको बोलते हैं सूचर यानी कि एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी होती है और इसको हम सूचर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सूचर, SUTURE, सूचर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्रेनियम की बात आ जाए तो कहीं भी आप बिल्कुल कोई जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, सिनैप्स, सूचर ही आप लगाएंगे, सूचर ही आप लगाएंगे, किसी भी कीमत पे और किसी पे ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पर अगर फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट बिटवीन द बोन्स आर, यहाँ पर हो जाएगा सूचर। अगला क्वेश्चन आपको करवाते हैं, सूचर प्रेजेंट बिटवीन द पेराइटल बोन्स। जो दोनों पेराइटल्स बोन हैं, इन बोन्स के अगर बीच में कोई जो सूचर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सेजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं,
सेजाइटल सूचर। फ्रंटल सूचर नहीं, फ्रंटल सूचर फ्रंट में पाया जाता है, कोरोनल सूचर अलग है, सेजाइटल लंबॉइडल सूचर भी अलग है, और यहाँ पर जो पेराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर पाई जाएंगी उस सूचर का नाम है क्या है, सेजाइटल सूचर। अगला देखते हैं, द बोन दैट फॉर्म पोस्टीरियर एंड बेस ऑफ द स्कल। पोस्टीरियर एंड द बेस ऑफ द स्कल यानी कि जो ऐसा बोन जो कि पोस्टीरियर साइड यानी पीछे का साइड फॉर्म करता है और बेस ऑफ द स्कल, इस बोन्स का क्या नाम है, इस बोन्स का नाम है ऑक्सीपिटल बोन। क्या नाम है, ऑक्सीपिटल बोन। आपको हमने बताया था कि फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन और टेम्पोरल बोन। अभी यहाँ बात कर रहे हैं हम पूरे क्रेनियम की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमको क्रेनियम की बात हम जैसे कर रहे हैं, ये देखिए खोपड़ी है पूरी, आपको ये एंटीरियर हो गया, ये आपका एंटीरियर हो गया, ये आपका पोस्टीरियर हो गया। अब हम क्रेनियम की बात कर रहे हैं तो पोस्टीरियर की बात करते हैं तो एंटीरियर में आपका जो है ये हो जाएगा फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन कई बार बता चुके हैं, और ये ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन। तो पीछे जो है ऑक्सीपिटल बोन होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बोन दैट फॉर्म द पोस्टीरियर एंड बेस ऑफ द स्कल इज ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑक्सीपिटल बोन। अगला क्वेश्चन आप सभी को करवाते हैं, द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ स्कल इज। एक ही जॉइंट है जो कि स्कल की मूवमेंट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, एल्बो जॉइंट। कभी आप देखिए स्कल में एल्बो जॉइंट तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट भी नहीं है एंकल जॉइंट। तीसरा है नी जॉइंट, नी जॉइंट नहीं है। ऑप्शन है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, बहुत अच्छा ऑप्शन है, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, इसको बोलते हैं टेम्पोरल, टेम्पोरल भी बोन, ये टेम्पोरल बोन और मैंडिबुल, ये देखिए यही जा मैंडिबल ही हमारी लोअर जा ही हमारी हिलती है ये बोन से मिल करके, यानी यहाँ पर ये एक जॉइंट बनी हुई है जिसको बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। यही एक जॉइंट है जो स्कल की मूवेबल है, और सारी जॉइंट जो है वो फिक्स है, इमूवेबल है, एकदम फाइब्रस जॉइंट है और इमूवेबल है, मूव नहीं करती है क्रेनियम की, खाली एक जॉइंट छोड़ करके जिसको बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। इसको टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को करवाते हैं, द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ स्कल इज हो गया आपको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, द बोन दैट रिजेंबल द शेप ऑफ बैट। ऐसी मतलब कौन सी बोन है जो कि बैट के शेप यानी कि एक मतलब बैट बल्ला के आकार का दिखता है, वो आपका देखिए कौन सा बोन है, एथमोइड बोन, स्फिनोइड बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्कैपुला। स्कैपुला तो फ्लैट बोन की तरह दिखती है आपको, ऑक्सीपिटल बोन होगा नहीं, एथमोइड बोन भी नहीं है, यहाँ पर स्फिनोइड बोन है जिसका ऑप्शन स्फिनोइड बोन है जो कि आपको बैट की तरह बल्ले की तरह दिखाई पड़ती है। अगला आप क्वेश्चन करवाते हैं, ए हार्स शू शेप बोन इज। हार्स शू शेप, हार्स शू शेप मतलब कि हार्स शू शेप क्या होता है, किडनी के आकार का जो बोन होता है ये क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हायोइड बोन। कौन सा, हायोइड बोन होता है, पैलाटाइन बोन होगा नहीं, फीमर बोन होगा नहीं, ऑप्शन बोन ऑफ फूट होगा नहीं, हायोइड बोन होते हैं। कौन सा बोन है, हायोइड, हायोइड बोन, ठीक है, जो कि आपका कैसा होता है, हार्स शू शेप का होता है हायोइड बोन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आप सभी के ये स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत जो भी बोन से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, द बोन दैट फॉर्म द साइड ऑफ क्रेनियम इज। साइड ऑफ द क्रेनियम, साइड्स दोनों साइड ऑफ द क्रेनियम आपके जानते हैं यहाँ कि अगर दोनों साइड ऑफ द क्रेनियम, अभी मैंने बताया टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, तो जो साइड ऑफ द क्रेनियम बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं टेम्पोरल बोन। क्या बोलेंगे, टेम्पोरल बोन, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दिया था एक बार आप देख लीजिए, टेम्पोरल बोन, मैक्सिला, फ्रंटल बोन, मैंडिबल, एकदम सटा हुआ ऑप्शन था लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टेम्पोरल बोन। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ बोन फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम। सब जानते हैं 26, बिल्कुल। अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन पाए जाते हैं, 26, एकदम सही ऑप्शन।
अगला देखते हैं बोन ऑफ नेक इज, नेक के बोन को क्या बोलते हैं, सैक्रम बोलते हैं, लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, कोकेक्स। देखिए गर्दन के गर्दन जिसके कारण से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा सर्वाइकल रीजन में गर्दन यानी कि सर्वाइकल ग्रीवा की कशोरिकाएँ, तो यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही। बोन ऑफ नेक को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज, जब पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं एटलस, क्या बोलते हैं एटलस। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, C7 वर्टिब्रा इज, C7 को क्या बोलते हैं, C7 मतलब कि आपको हम बता दें कि जो आपकी सर्वाइकल होती है इसमें 7 वर्टिब्री पाई जाती हैं, थोरेसिक में आपको T12 है, L में L5 लंबर रीजन में, और सैक्रम और कोकेक्स एक एक। इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल ये जो होकर कितनी हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन हो जाएगी, जो कि अभी मैंने ऊपर लिखा है। सर्वाइकल में आपकी मतलब गर्दन में आपकी 7 कशेरुकाएँ 7 वर्टिब्री, थोरेसिक में आपकी 12 वर्टिब्री, लंबर में आपके 5 वर्टिब्री, सैक्रम 1 बोन और कोकेक्स 1 बोन होता है। कोकेक्स मतलब पुच्छ कशेरुक, ठीक है। आपकी सैक्रम जो है ये 5 बोन मिल करके फ्यूज होकर के बनती है, लेकिन उससे कहीं सिंगल ही बोन होती है, ठीक है। वो फ्यूज पहले से ही फ्यूज हो जाती है, ठीक है, अलग नहीं होती है। ये C1 जो है ये पुच्छ कशेरुक है, इसका कोई काम नहीं है। पहले ये क्या बोलते हैं, कह सकते हैं अवशेषी अंग के रूप में हमारे पूर्वजों से हमको मिला है, जैसे हमारे आँख में पाए जाने वाले निमेषक पटल और आंत के पास में पाए जाने वाले जो है कृमि रूप परिशेषिका जिसको बोलते हैं वर्मी फार्म अपेंडिक्स, वो भी एक अवशेषी अंग है हमारे शरीर का। तो 3 अवशेषी अंग के नाम बताए हमने आपको, निमेषक पटल जो कि आँख में पाई जाती है, झिल्ली है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको बताया हमने कोकेक्स जो पुच्छ कशेरुक है, और तीसरा आपको बताया हमने कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द C7 वर्टिब्रा इज आल्सो नोन एज, C7 वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं, तो C7 वर्टिब्रा को हम बोलते हैं वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, क्या बोलते हैं वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा फाउंड इन, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम इज, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 पाई जाती हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर अब अगर हम लार्जेस्ट वर्टिब्रा एमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा है, तो आप जानते ही होंगे कि इसमें लंबर जो है ये सबसे जो है लार्जेस्ट वर्टिब्रा है, ठीक है। लंबर है, लंबर रीजन में जो है सबसे लंबी वर्टिब्री है, जिसको बोलते हैं हम लंबर रीजन का, और लंबर में कितनी पाई जाती हैं 5। द मतलब इट इज फॉर्म्ड फ्यूज बोन 5 बोन से, ऐसा कौन सी वर्टिब्रा जो 5 जो है बोन से फ्यूज होकर के बनी जाती है, अभी मैंने बताया है कि सैक्रम ही है ऑप्शन। सैक्रम के बारे में बताया था अभी मैंने कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन, यह जो है 5 मतलब 5 जो है 5 प्रकार की जो बोन्स हैं उनसे फ्यूज होकर के बनता है, तो उसका ऑप्शन जो है आपका सैक्रम हो जाएगा। इट इज़ बेज शेप बोन, बेज शेप बोन कौन सा होगा, तो बेज शेप बोन आपका सैक्रम होता है, ठीक है, कुछ नौकाकार, ठीक है, इस टाइप का। द लास्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज, लास्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कोकेक्स है, एकदम सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, द कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड, कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो कर्व क्यों बनता है वर्टिब्रल कॉलम में, जो कर्व वो बनता है वो किसके कारण से होता है, तो आपकी थोरेसिक कर्व, सैक्रल कर्व, लंबर कर्व, ये ऑल ऑफ द अबव, ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे। थोरेसिक कर्व के कारण से भी जो वर्टिब्रल कॉलम में एक कर्व बनता है, वो कर्व जो है थोरेसिक के कारण से भी होता है, सैक्रल के कारण से भी होता है, लंबर के कारण से भी होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द मोमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड, वर्टिब्रल कॉलम का जो मोमेंट होता है उसमें कौन कौन सी मोमेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम में देखिए ये सारी मोमेंट होता है, फ्लेक्शन भी होता है, लेटरल फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन करवाते हैं, ए हार्स शू शेप बोन एमॉन्ग द फॉलोइंग, अब देखिए इसमें हार्स शू शेप बोन एमॉन्ग द, इसमें से कौन सा हार्स शू शेप बोन इनमें से है,
आपको अभी मैंने बताया था कि हायोइड बोन जो है वो हार्स शू शेप यानी कुछ बीन्स के आकार की, किडनी के आकार की होती है। अगला देखते हैं थोरेसिक केज इज फॉर्म। थोरेसिक केज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों को थोरेक्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था तो वहाँ से आया हुआ था। थोरेसिक केज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? थोरेसिक केज की बात कर रहे हैं। थोरेसिक केज, देखिए थोरेसिक केज कुछ आपका ऐसे है, ठीक। ये आपका सारी रिप्स हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये 2 फ्लोटिंग रिप्स हैं, ठीक है। ये आपकी क्लेविकल है, ठीक है। ये आपका थोरेक्स का जो हमने फिगर बनाया है। अब आप देखिए थोरेसिक केज इज फॉर्म। थोरेसिक केज में हमने आपको बताया, ये देखिए हमारी रिप्स है, ये हमारा स्टर्नम है, ये हमारी क्लेविकल है, ठीक है। अब ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है? थोरेसिक केज इज फॉर्म्ड ऑफ, नंबर 1 रिप्स दिया है, दूसरा दिया स्टर्नम, रिप्स भी है, स्टर्नम भी है, तीसरा हमने कहा थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा भी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें ऑप्शन जो दोस्तों हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जो अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हम करते हैं आपके, द फ्लैट बोन ऑफ द मिडिल ऑफ चेस्ट इज, फ्लैट बोन ऑफ द मिडिल ऑफ द चेस्ट इज स्टर्नम, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फ्लैट बोन है ये देखिए मिडिल ऑफ द चेस्ट में यही बोन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं। अगला देखते हैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द स्टर्नम एमॉन्ग द फॉलोइंग। जो पार्ट ऑफ द स्टर्नम एमॉन्ग द फॉलोइंग मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसमें से कौन को बॉडी है, जीफाइड प्रोसेस है और मैनुब्रम स्टर्नी, ये सारे पार्ट हैं जो कि आपके स्टर्नम के पार्ट हैं। स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम बोन आप लोग को दिखाया है हमने आपके कंकाल तंत्र को पढ़ाते समय। तो स्टर्नम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? बॉडी होता है, मैनुब्रम स्टर्नी है और जीफाइड प्रोसेस है, ये सारे जो है आपके उनके पार्ट हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने करवाते हैं हम, द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स वो क्या होती हैं? फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स की बात अगर हम करते हैं तो फर्स्ट पेयर, देखिए रिब्स 2 प्रकार की होती हैं, एक तो ट्रू रिब्स, एक फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स जो होती हैं वो सच में रिब्स होती हैं और पूरे आगे से लेकर के पीछे तक जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जो फॉल्स रिब्स होती हैं और वो जो है वो अटैच नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए ट्रू रिब्स क्या है, द फर्स्ट 7 पेयर रिब्स आर, तो ये आपकी हो जाएंगी ट्रू रिब्स आर ट्रू रिब्स, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर आर ट्रू रिब्स, ठीक है। एस शेप लॉन्ग बोन फार्मिंग शोल्डर गर्डल, ठीक है। एन एस शेप फॉर्म शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल की अगर बात कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, द एस शेप बोन फॉर्म शोल्डर गर्डल, मतलब ये शोल्डर गर्डल मतलब कि शोल्डर जॉइंट की बात कर रहे हैं, शोल्डर गर्डल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एस शेप कुछ इस टाइप की बोन्स होती है, इसको बोलते हैं हम कि क्लेविकल बोन है। यहाँ पे क्लेविकल बोन है, अभी बताया हमने, यहाँ पर क्या है? क्लेविकल बोन है, जिसको कॉलर बोन के नाम से भी हम जानते हैं। अगला देखते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्ग बोन ऑफ अपर आर्म इज, अपर आर्म का लॉन्ग बोन जो है वो आपको पता ही है कि ह्यूमरस है, उसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है। अगला देखते हैं, द बोन ऑफ फोर आर्म इज, फोर आर्म का बोन जो है वो रेडियस भी है और अल्ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बोन ऑफ प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल इज, आप देखिए 2 प्रकार के रोज पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? आपको बताया था हमने, प्रॉक्सिमल रोज और डिजिटल रोज, प्रॉक्सिमल रो और डिजिटल रो। जो बोन ऑफ प्रॉक्सिमल रो आर कार्पल बोन इज स्कैफाइड बोन, कौन सा बोन है? स्कैफाइड बोन। अगला देखते हैं कि द नंबर ऑफ फैलेंजेज इन ईच हैंड, फैलेंजेज कितनी पाई जाती हैं? 14 पाई जाती हैं। द सॉकेट शेप स्ट्रक्चर ऑफ द हिप टू व्हिच बॉल शेप्ड हेड फीमर आर्टिकुलेट विथ, मतलब जो सॉकेट स्ट्रक्चर होता है हिप बोन का, उसमें बॉल शेप जो हेड ऑफ फीमर जो फिट होता है, उसमें कौन सा, उस गड्ढे का क्या नाम होता है? उसका नाम है एसिटाबुलम।
और अगर यही चीज़ कहा जाए कि यहाँ ह्यूमरस की बात की जाए और जो शोल्डर जॉइंट की बात की, शोल्डर गर्डल का बात किया जाए, तो यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी हो जाएगी। ग्लेनोइड कैविटी यहाँ पाई जाती है शोल्डर में, और एसिटाबुलम या एसिटाबुलर कैविटी जो है हिप जॉइंट में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोरामेन प्रेजेंट इन हिप बोन इज। देखिए जो यहाँ पर फोरामेन, बट कई फोरामेन की बात करें, ऑप्टिट्यूटर फोरामेन, फोरामेन अपना मैग्नम, फोरामेन आप ओबेली, फोरामेन वर्टिब्रल फोरामेन। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये फोरामेन ऑप्टिट्यूटर, ऑप्टिट्यूटर फोरामेन से यहाँ से कुछ नर्व्स पास होती हैं, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिट्यूटर फोरामेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। बोथ प्यूबिक बोन आर्टिकुलेट, बोथ प्यूबिक बोन आर्टिकुलेट विथ ईच एंटीरियर फॉर्म, एंटीरियर फॉर्म। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है। बोथ दोनों प्यूबिक बोन जो होती हैं आर्टिकुलेट एंटीरियरी, वो क्या फॉर्म करती हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। हमने बताया था आपको कि दोनों जो प्यूबिक बोन्स होती हैं, देखिए प्यूबिक बोन कौन सी हैं? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस मिला करके एक बोन बनाया गया है जो कि प्यूबिक क्या नाम, पेल्विक गर्डल की बोन है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। देखिए हमने बताया था कि प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस ही दोनों बोन अपना हो करके मिल करके और आगे का एंटीरियर का व्यू बनाती हैं, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस ही बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से ये फैल करके और बच्चे को इजी बर्थ देता है। क्या देता है? इजी बर्थ देता है, इजी डिलीवरी कराने के लिए ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सिम्फाइसिस प्यूबिक, या फिर उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगला देखते हैं। द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको पता ही होगा कि फीमर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फीमर से ज़्यादा मजबूत और लंबी हड्डी कौन सी है शरीर में? कोई नहीं है। सबसे लंबी, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज फीमर। इट इज़ आल्सो नोन एज सिन बोन। सिन बोन की बात करते हैं। टीबिया को बोलते हैं SHIN, सिन बोन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द लॉन्ग एंड सिलेंडर बोन ऑफ लोअर लेग इज। द लॉन्ग एंड सिलेंडर बोन ऑफ लोअर लेग की बात करते हैं हम, तो फिबुला होती है। फ्लैट बोन्स दैट फॉर्म नी कैप, नी कैप पटेला, आप जानते हैं पटेला इज ए ससेमोइड बोन, जो कि नी कैप की बात करते हैं तो वहाँ तुरंत पटेला आ जाएगा। अगला देखते हैं। द टार्सल बोन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेलस, कैल्केनियस, नेबिकुलर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा दोस्तों। टेलस बोन आर्टिकुलेट विथ द डिजिटल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला फॉर्म एंकल जॉइंट। टेलस बोन जो है आपकी, जो टेलस बोन है वो टिबिया और फिबुला के डिजिटल एंड से, नीचे वाले एंड से मिल करके आर्टिकुलेट होकर के फेस को मिला करके अपने एक जॉइंट फॉर्म करती है, जिस जॉइंट का क्या नाम है? इस जॉइंट का नाम बेटा एंकल जॉइंट है। क्या जॉइंट है? एंकल जॉइंट। एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट इज। अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट, अभी बताया था हमने कि सूचर ऑफ द स्कल, सूचर स्कल के जो सूचर्स होते हैं ये फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल है। बहुत सही से आपको बताया था हमने। फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल कौन है? सूचर। ठीक है, सूचर जो है वो आपके फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। जितने भी सूचर्स होते हैं आपको हमने बताया था सारे सूचर। और स्कल में कौन सा एक जॉइंट जो है मूवेबल होता है? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो मूवेबल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आपके लिए सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बोलते हैं, टेलस बोन आर्टिकुलेट विद द डिजिटल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला। यहाँ पे एंकल जॉइंट हो जाएगा, एंकल जॉइंट। ठीक है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला के साथ में आर्टिकुलेट होकर के बना रही है। लोअर पार्ट कह सकते हो या डिजिटल पार्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिजिटल पार्ट। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आप सभी को करवा रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट इज। फाइब्रस जॉइंट का फिर वही है कि सूचर ऑफ द स्कल, वही पूछा क्वेश्चन, घुमा करके पूछ लिया है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट इंक्लूड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने किया है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट इंक्लूड। जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैप्सूल फॉर्म करता है साइनोवियल जॉइंट, बिल्कुल साइनोवियल जॉइंट
साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जो कि साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। और सी है हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज भी पाया जाता है। तो यानी कि इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव आंसर। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों, द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट साइनोवियल जॉइंट। देखिए साइनोवियल जॉइंट के अराउंड कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल होती है। देखिए हमने आपको बताया भी था कि साइनोवियल जॉइंट के अराउंड आपका फ्लेक्शन भी होगा, और एक्सटेंशन भी होगा, फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, और क्या होगा आपका फ्लेक्शन भी होगा और एक्सटेंशन भी होगा और एडक्शन भी होगा और एबडक्शन भी होगा। तो यानी कि ये सारी जॉइंट इसके जो है अराउंड आप लोग के पॉसिबल होगा। एंड एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल क्या है। देखिए नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट। आपको हमने बताया था कि देखिए एग्जाम्पल आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर ये आपकी बात करते हैं कि नी जॉइंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नी जॉइंट की बात अगर हम करते हैं, इसकी बात करते हैं नी जॉइंट और आपका दूसरा है एल्बो जॉइंट। ये दोनों जॉइंट जो हैं आपके हिंज प्रकार के हैं। हिंज मतलब हिंज जॉइंट है, यानी कि कब्जेदार संधियां हैं। ये कैसी संधियां हैं, ये कब्जेदार संधियां हैं। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिप जॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंज जॉइंट क्या है। हिंज जॉइंट देखिए इसमें दिया गया है इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इंटरफेरेंजियल जॉइंट यानी कि जो फैलेंक्स के बीच में, ये फैलेंक्स है और इन फैलेंक्स के बीच में जो जॉइंट होती है, देखिए इधर पीछे की तरफ नहीं टूट जाएगा। इंटरफेरेंजियल जॉइंट यानी कि एक ही तरफ ये मुड़ता है। इसी तरीके से आपका देखिए एल्बो जॉइंट और ऐसे नी जॉइंट की भी बात करते हैं, यानी कि ये सारी जॉइंट जो है आपकी हिंज जॉइंट के प्रकार हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या है, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हिंज जॉइंट है, कैंडोलाइड जॉइंट है, ग्लाइंडिंग जॉइंट है या पाइवट टाइप का जॉइंट है, तो ये होगा कैंडोलाइड जॉइंट। अगला देखते हैं द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस की बात अगर हम करते हैं, तो एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है पाइवट टाइप का जॉइंट, PIVOT पाइवट जॉइंट, ठीक है, पाइवट जॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, इसके बीच में एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, तो एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है आपका पिवॉइड जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप सभी के सामने कि द जॉइंट व्हिच हैज़ मोस्ट रिस्क ऑफ डिसलोकेशन, मतलब ऐसा कौन सा जॉइंट है जो ज़्यादातर डिसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी जॉइंट की बताइए कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी डिसलोकेट हो जाता है, तो शोल्डर जॉइंट ही इसमें बहुत सही ऑप्शन है। शोल्डर जॉइंट का जल्दी से डिसलोकेशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो शोल्डर जॉइंट का जो आपका ग्लिनॉइड कैविटी होती है, शोल्डर जॉइंट की बता रहे हैं आप लोगों को, जो शोल्डर जॉइंट की ग्लिनॉइड कैविटी होती है, जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है, जो जिसमें से जैसे मान लीजिए ये आपका स्कैपुला हुआ और ये आपकी ग्लिनॉइड कैविटी हुई और आपका ये मान के चलिए ह्यूमरस बोन है। देखिए जो ह्यूमरस बोन है हमारा, ह्यूमरस बोन है, इसका जो हेड होता है ये बड़ा होता है और ये जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है, क्या होती है, ग्लिनॉइड कैविटी ये होती है छोटी, और इसमें ये फिट होता है बाहर से, और यहाँ पर ग्लिनॉइडल लिब्रम लिगामेंट होते हैं, तमाम किससे, लिगामेंट से अटैच होते हैं। जल्दी से ही हाथ से इसे उठाने पर या खींचने पर जल्द से ही ये क्या करती है, स्लिप हो जाती है और अपने स्थान से डिसलोकेट हो जाती है। खासकर ये छोटे बच्चों में जिनमें इस मेम्ब्रेन या लिगामेंट की स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, स्टेबलाइज नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जल्दी से ये क्या हो जाता है बेटा, डिसलोकेट हो जाता है। तो इसमें द जॉइंट व्हिच हैज़ मोस्ट रिस्क ऑफ डिसलोकेशन की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा शोल्डर जॉइंट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने करवाते हैं, द मोमेंट पॉसिबल एट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के अराउंड कौन कौन सा मूवमेंट पॉसिबल होता है, तो फ्लेक्शन भी होगा और एक्सटेंशन भी होगा। पटेला की बात करते हैं, द पटेला इज हेल्ड इन पोजीशन विद इन द हेल्प, आपको पटेलर लिगामेंट की बात है यहाँ पर। यहाँ से पटेला जो है आपके फीमर जो ये लगी हुई है, पटेला दोनों ये देखिए बोन पे लगी है, ये आपको पटेलर लिगामेंट से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, पटेलर लिगामेंट से अटैच होती है। अगला देखते हैं द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज,
सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट कौन सी है? शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है। आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी नी जॉइंट यानी घुटने की जॉइंट ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट अगर आपको देखा जाए तो सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट आपकी वो कौन सी है? वो आपकी नी जॉइंट है। ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर पॉसिबल, ऑल ऑफ द एबव की बात करते हैं, हिप जॉइंट की, नी जॉइंट की बात करते हैं, शोल्डर जॉइंट। ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज पॉसिबल, ओनली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहाँ पॉसिबल हो पाता है? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं कि इसमें खाली नी जॉइंट में आपके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही हो पाता है, बाकी शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में आपको सर्कमडेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन और आपको सर्कमडेक्शन भी मिलेगा। सर्कमडेक्शन ये घुमाते हैं गोल गोल ऐसे। ठीक है, अब आते हैं प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की बात करते हैं तो प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है पाइवट टाइप का जॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बोन ऑफ द सोल ऑफ द फूट इज, सोल ऑफ द फूट इज कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल होगा इसमें ऑप्शन, बोन ऑफ द फूट मेटाटार्सल कहलाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन आपको करवाते हैं, द बोन दैट फॉर्म हील ऑफ द फूट इज कैल्केनियस, कैल्केनियस ही हील, उसी पे हमारा सारा वेट होता है, वो टूट जाने पे बहुत दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है, कैल्केनियस को कहते हैं। द पार्ट ऑफ हिप बोन इज इलियम, स्टियम एंड प्यूबिस, द इलियम, स्टियम एंड प्यूबिस जो है पार्ट ऑफ बोन है। तो दोस्तों आज आप सभी को हमने ये स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने हमने डिस्कस किया, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को अगर ये जो है वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप ज़रूर इस वीडियो को एक बार देखें, अपने दोस्तों तक जो भी एनएम, जेएनएम, सीएचओ, नर्सिंग की, इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू हो, चाहे आपकी आयोग की परीक्षाएं हों। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज आपको पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पूरी चैप्टर वाइज आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा करके, और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको सेल पढ़ाया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पढ़ाया है, टिश्यू पढ़ाया है, और तो इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मैं करवाते जा रहा हूं। सबसे पहले हमने सेल का करवा दिया, देखिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कल करवाया था, आपके वीडियो उपलब्ध है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे, उस पर आप देख लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपको हमने आज स्केलेटन सिस्टम का 50-60 क्वेश्चन आपको हमने जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनते हैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको मैंने करवा दिया। ऐसे ऐसे आप सभी को अगला टिश्यू के बारे में, अगला फिर जो है आपके ब्लड के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट आप भी को कवर करेंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों धन्यवाद।